Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting and today our topic is statement of owners equity। हम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑनर इक्विटी के बारे में हमें पता है ऑनर इक्विटी इज़ अ पोर्शन ऑफ एसिड्स क्लेम बाय द ओनर। एसिड्स का वो हिस्सा जो क्लेम किया जाता है ओनर के थ्रू कि वो ओनर का हिस्सा होता है, जो एसिड्स में एक पोर्शन होता है जो ओनर क्लेम करता है वो ओनर इक्विटी कहलाती है। अब स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी क्या है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर देखेंगे उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। द स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स चेंज इन इक्विटी फ्रॉम नेट इनकम ब्रैकेट लॉस फ्रॉम ओनर इन्वेस्टमेंट एंड विथड्रॉवल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मालियाती बयान या गोशवारा है दैट रिपोर्ट्स चेंज इन इक्विटी, जो कि हमें बताता है इक्विटी में किस तरह से चेंज आ रहा है। मीन्स के जो ओनर की इक्विटी है, ओनर का हिस्सा है एसिड्स के अंदर, उसमें किस तरह से चेंज आ रहा है फ्रॉम नेट इनकम, उसकी नेट इनकम से, खालिस इनकम से या लॉस से। फ्रॉम ओनर इन्वेस्टमेंट, ओनर की इन्वेस्टमेंट से, अगर उसने कोई और सरमायाकारी की है तो उसकी वजह से इक्विटी में क्या चेंज आ रहा है। एंड विथड्रॉवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और विथड्रॉवल के उसने कुछ पैसे निकाल लिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के वक्त के दौरान के अंदर। इन तमाम बातों का ओनर की इक्विटी पे क्या असर होता है ये हमें स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बताती है। मीन्स के स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी हमें चेंजेस बताती है कि ओनर की इक्विटी में क्या आया है ड्यू टू नेट इनकम, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू विथड्रॉवल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटीज is one of the shortest financial statement because there aren't many transactions that actually affect the equity account. Statement of owner equity basically financial statement की सबसे छोटी statement है because there aren't many transactions, because इसके अंदर बहुत ज़्यादा transaction लेन देन नहीं होती that actually affect the equity account, जो कि equity के account को असल तौर पर असरअंदाज करे। It typically lists the net income or loss फॉर द पीरियड अलॉन्ग विद ओनर कंट्रीब्यूशन और विड्रावल ड्यूरिंग द पीरियड। ये बेसिकली लिस्ट करता है कि नेट इनकम या लॉस कितना हुआ है, ठीक है, ओनर ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है, मीन के इन्वेस्टमेंट की है, या विड्रावल कितने पैसे कारोबार में से निकाल लिए हैं ड्यूरिंग द पीरियड एक वक्त के दौरान। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर आएंगी। हम एक फॉर्मेट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी का। हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। A typical statement of owner equity example start with the company name at the top, followed by the heading of the statement and followed by the date for which statement is being prepared. जैसे कि हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा, बैलेंस शीट में देखा, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में भी सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। आफ्टर डैट हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, एंड फाइनली हम डेट लिखेंगे कि जिस डेट को हम बना रहे होंगे वो लिख देंगे। अब फॉर्मेट क्या है हम वो देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बिगिनिंग इक्विटी बैलेंस, कि स्टार्ट में हमारे पास बैलेंस क्या है। सपोज कर लें हम 2018 का स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बना रहे हैं, तो पहले से कुछ ना कुछ कैपिटल, कुछ ना कुछ सरमाया जो होगा वो पड़ा हुआ होगा, तो वो बिगिनिंग इक्विटी बैलेंस कहलाता है कि स्टार्ट में कितना बैलेंस पड़ा है हमारे पास। उसमें फिर हम अगर वो होगा तो हम उसको लिखेंगे, अगर वो नहीं होगा तो हम उसको ज़ाहिरी बात है कि नहीं लिखेंगे। मीन्स के क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग इक्विटी बैलेंस दिया होगा तो हम लिख देंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसमें प्लस करते हैं नेट इनकम, खाली आमदनी जो हम होती है वो ऐड कर देते हैं, और ओनर कंट्रीब्यूशन मीन्स के ओनर ने जो कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्टमेंट किया, और वो भी हम ऐड कर देंगे। तो जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होंगी हम फॉर्मेट के हिसाब से लिखते जाएंगे। इसके बाद प्लस करने के बाद नेट इनकम और ओनर कंट्रीब्यूशन जो है हम लेस करते हैं नेट लॉस। अगर कंपनी का कुछ लॉस हुआ है तो वो हम माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे ओनर्स विड्रॉवल, कि अगर ओनर ने अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाले हैं तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी हम फॉर्मेट के हिसाब से पुट करते जाएंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरह से किया गया है और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 1 ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, एक एग्जाम्पल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अज्यूम अ कंपनी अल्फा इनकॉर्पोरेशन विच हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी $4,000 million एज ऑफ जनवरी 1, 2018। अज्यूम करते हैं एक मफरूज़ा है कि कंपनी है अल्फ़ा इनकॉर्पोरेशन, जिसका जो ओपनिंग बैलेंस है ओनर्स इक्विटी का वो है $4,000 million एज ऑफ जनवरी 1, 2018। नाउ द कंपनी रेजेस मनी
फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टर वर्थ 280 मिलियन। कंपनी ने पैसा और रेस किया है और इन्वेस्टर किया है 280 मिलियन डॉलर, ठीक है, कि और इन्वेस्टर आए हैं और पैसा लगाया है कंपनी के अंदर 280 मिलियन डॉलर्स। आल्सो ड्यूरिंग द ईयर, और उस साल के दौरान, द कंपनी जनरेट अ नेट इनकम ऑफ 1000 मिलियन डॉलर। उसी वक्त के दौरान कंपनी ने 1000 मिलियन डॉलर का मुनाफा भी यानी कि खालिस आमदनी भी कमाई है। सिमिलर इसी तरह से देयर वर सम लॉसेस फ्रॉम द सम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्थ 200 मिलियन डॉलर, और उसी की तरह कुछ लॉसेस भी हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, जिसकी वर्थ है 200 मिलियन डॉलर। अब प्रिपेयर्ड क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड क्या है हमसे, प्रिपेयर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी हमें बना के दिखाएं। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है पर हमारे पास नेट इनकम है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास लॉस है। हम फॉर्मेट को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं फॉर्मेट की तरफ जाता हूँ। हमारे पास बिगिनिंग इक्विटी बैलेंस सबसे पहले लिखते हैं, वो हमारे पास दी हुई है, प्लस करते हैं नेट इनकम, हमें वो भी दी हुई है, प्लस करते हैं ओनर कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टर ने और पैसे लगाए थे वो भी हमारे पास है, लेस करते हैं नेट लॉस, लॉस भी हमारे पास है, ओनर विड्रॉवल नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की है पड़ी। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे अल्फा इनकॉर्पोरेशन, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और फाइनली हम डेट लिखेंगे दिसंबर 31, 2018। नोट ऑल द वैल्यूज़ आर इन मिलियन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मिलियंस में हैं तो इसलिए हम मिलियन साथ नहीं लगाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑनर इक्विटी, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस और ऑनर इक्विटी, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है 4000 मिलियन, ठीक है, कि 4000 मिलियन जो है ओपनिंग बैलेंस है ऑनर इक्विटी का, तो हम फॉर्मेट के सामने लिख देंगे 4000 मिलियन डॉलर। तमाम वैल्यूज़ मिलियन में हमने पहले मेंशन कर दिया तो यहाँ पे हम मिलियन नहीं लिखेंगे, 4000 डॉलर लिख देंगे। फिर हम इसमें ऐड करते होते हैं या तो नेट इनकम और इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट और नेट इनकम क्या है। हमारे पास बताया हुआ है नाउ द कंपनी रेज मनी फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टर्स वर्थ 280 मिलियन, कि कंपनी ने पैसा और रेज किया है इन्वेस्टर के थ्रू 280 मिलियन जो है वो और पैसा इन्वेस्ट किया गया है, लगाया गया है, इक्विटी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास अब हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 280 मिलियन डॉलर। हमें पता है कि ये मिलियंस में वैल्यू तो हम लिख नहीं रहे, 280 मिलियन डॉलर हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। और हमने देखना है कि अगर हमें नेट इनकम दी गई है तो हम वो भी ऐड करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। आल्सो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी जनरेटेड नेट इनकम ऑफ $1000 मिलियन, तो हम ऐड कर देंगे नेट इनकम फॉर द पीरियड 1000 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑनर इक्विटी, फिर हमने ऐड किया इन्वेस्टमेंट या नेट इनकम, दोनों हमारे पास ही हमने ऐड कर दी। तो हमारे पास सब टोटल बन जाएगा 5280 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये हमारे पास ओनर की इक्विटी आ गई। अब हम फॉर्मेट में देखते हैं कि हमारे पास कुछ लेस भी करना होता है, नेट लॉस या ओनर विड्रॉवल। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है सिमिलर देयर वर सम लॉसेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्थ 200 मिलियन, कुछ लॉस हुआ था जिसकी जो वर्थ है वो 200 मिलियन है। तो हम फॉर्मेट के हिसाब से उस लॉस को लेस कर देंगे, मीन्स के माइनस कर देंगे, तो हम लेस लिखेंगे। और लॉसेस ऑफ द पीरियड हमारे पास 200 है, $200 हमने ब्रैकेट में लिख दिया। आपको हमने जैसे पहले बताया इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में हम माइनस का साइन नहीं डालते, किसी भी स्टेटमेंट में माइनस का साइन देते हैं, हम ब्रैकेट डाल देते हैं जिससे पता चलता है कि वो माइनस होंगी। 5280 मिलियन में से 200 मिलियन जो है डॉलर वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो लॉसेज हुए हैं, और एंडिंग बैलेंस ऑफ ऑनर इक्विटी बच जाएगा 5080 मिलियन डॉलर जो है वो ओनर की एंडिंग इक्विटी होगी इस स्टेटमेंट के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा पहले क्वेश्चन का। सिमिलर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें हमें बताया गया है एसन हैज़ अ कंपनी एसन ट्रैवल लिमिटेड, कि एक एसन नाम का शख्स है, उसकी अपनी कंपनी है एसन ट्रैवल लिमिटेड। द एंटिटी हैज़ $150,000 ऑफ ओनर इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड i.e. जनवरी 1, 2018, कि उस एंटिटी जो हस्ती है मीन्स के एसन है, उसकी कंपनी के स्टार्ट में उसके पास ओनर इक्विटी है $150,000, जो कि बिगनिंग उसकी वैल्यू हो जाएगी। बिगनिंग हमारे पास जो इक्विटी है वो वैल्यू आ जाएगी जनवरी 1, 2018 के अंदर। नाउ एसन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,000 इनटू हिज कंपनी,
अब एसन ने इन्वेस्टमेंट की है, ये ओनर कंट्रीब्यूशन कहलाएगी जो ऐड हो जाती है बिगनिंग इक्विटी के अंदर। $10,000 उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। आल्सो ड्यूरिंग द पीरियड द एंटिटी अर्न एन इनकम ऑफ $20,000, और उसी दौरान उसने $20,000 की नेट इनकम यानी कि इनकम भी कमाई है, खालिद आमदनी भी कमाई है जो कि ऐड हो जाती है। थो द कंपनी नेवर मेड एनी लॉसेस सिंस इंसेप्शन, एसन अर्जेंटली रिक्वायर्ड सम मनी फॉर अनवारंटेड सिचुएशन and hence had to make a withdrawal of $3,000 from the capital account. थ्रो द कंपनी को की कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर एसन को अर्जेंटली किसी ना चाहते हुए सिचुएशन की वजह से कंपनी में से $3,000 जो हैं डॉलर वो निकालने पड़ गए हैं। तो जब भी विड्रावल होता है या लॉस होता है उसको हम लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो अमाउंट बचती है वो ओनर की इक्विटी कहलाती है। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी ऑफ जॉन ट्रैवल लिमिटेड। यहाँ पे गलती से जॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एसन लिखना है। एसन ट्रैवल लिमिटेड की हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है। तो सिमिलर हम किस तरह से जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे कंपनी का सोल्यूशन हमारे पास है, कंपनी का नाम लिखेंगे एसन ट्रैवल लिमिटेड, नीचे स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, ठीक है, और लास्ट में हम डेट डाल देंगे December 31, 2018 की, ठीक है। तो अब हमारे पास नोट है ऑल वैल्यूज़ आर इन डॉलर, जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास डॉलर में दी गई हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी $1,50,000। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है ओनर इक्विटी का वो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हमारे पास लिखा हुआ है $1,50,000, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐड इसमें करते हैं अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, सरमायाकारी की हो, या उसने कोई इनकम कमाई हो। तो इन्वेस्टमेंट देखा था हमने ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 की थी, और नेट इनकम जो थी, इनकम कमाई थी ड्यूरिंग द पीरियड वो 20,000 थी, दोनों हमने ऐड कर दिए, तो सब टोटल हो गया $1,80,000। तो ये इक्विटी यहाँ तक पहुँच गई। अब इसमें से हम लेस कर देते होते हैं लॉस या विड्रावल। तो हमने देखा है एसन को अर्जेंटली $3,000 विड्रा करने पड़े थे कंपनी में से, तो हम विड्रा को लेस कर देंगे, 3,000 लिख के ब्रैकेट डाल देंगे, जो अमाउंट डॉलर में है तो उसको हम माइनस कर देंगे। एंडिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी हमारे पास आ जाएगी $1,77,000। तो ये हमारे पास जो अमाउंट है बेसिकली वो एसन की एंडिंग इक्विटी हमारे पास बच जाएगी। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ओनर इक्विटी किस तरह से बनाते हैं हमें समझ आ जाती है। हमें जस्ट फॉर्मेट याद रखना है कि हमें सबसे पहले बिगिनिंग इक्विटी बैलेंस देखना है, उसमें प्लस करना है नेट इनकम या ओनर इक्विटी कंट्रीब्यूशन, दोनों अगर दी होंगी दोनों ऐड कर देंगे, एक दी होगी तो एक ऐड कर देंगे, और फिर माइनस कर देते हैं नेट लॉस या ओनर विड्रावल। अगर कोई लॉस हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, अगर विड्रावल हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। जो चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होगी तरतीब के हिसाब से लिखते जाएंगे और सोल्यूशन हमारा निकल आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी हम बनाते हैं। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।